हे एवरीवन, तो मैं हूं दिव्या त्रिपाठी और आज हम बात करने वाले करंट इशू चाइना के बारे में, जिसकी सारी गलियों में, सड़कों पे, फैक्ट्रियां जहां पे पूरी तरीके से बंद हो चुकी हैं, अंधकार में समा चुकी हैं। कहीं भी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो नहीं मौजूद हो रही है। अब चूंकि इंडिया में पर्व त्यौहार आने वाले हैं तो उससे दिक्कतें बहुत ज़्यादा आ सकती हैं, क्योंकि छोटी से छोटा चीज़, बड़े से बड़ा चीज़ चाइना जो है वहाँ पर प्रोडक्शन होता है। आप अगर मोबाइल की बात कर ले, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, इलेक्ट्रिक के सामानों के बारे में बात कर ले, हर एक चीज़ जो है वो चाइना में प्रोड्यूस होता है। आखिर ऐसी बात क्या है कि भैया सड़कों पर ट्रैफिक सिग्नल, फैक्ट्रीज में, हर जगह पे कहीं भी लाइट नहीं है और इवन सरकार ने यहाँ तक कह दिया कि आप घर में गर्म पानी मत करके पियो। ऐसा क्यों कह दिया कि गर्म पानी करके मत पियो? क्योंकि भैया अगर गर्म पानी करोगे तो जाहिर सी बात है केटल का इस्तेमाल करोगे। अब केटल का इस्तेमाल करोगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी। तो आखिर ऐसा क्या हो गया जो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है? तो आपको पता होगा कि हमारे यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है वो कोयले से प्रोड्यूस होती है। अब चाइना एक ऐसा देश है जो कि अपने हिस्सा के, अपने आबादी का 70% इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आज भी कोयले से ही प्रोड्यूस करता है। अब उसके पास हो गया है कोयला ख़त्म। तो कोयला मैम कैसे ख़त्म हो चुका है वहाँ पे? तो कोयला इस वजह से ख़त्म हो चुका है कोरोना की वजह से। कोरोना का वो टाइम जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, जो कि सबसे पहला देश था जिसने बताया था कि भैया चाइना ही वो है जहाँ से कोरोना जो है वो फैल रहा है। अब ऑस्ट्रेलिया से सबसे ज़्यादा कोयला मंगवाने वाला, लेने वाला कौन है? चाइना है, जिसकी वजह से उसका आधार ही है, वहीं से प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी। अब भैया ऑस्ट्रेलिया के बीच में विवाद हुआ और चाइना के बीच का विवाद इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि अपने ईगो में आके इन लोगों ने वहाँ से कोयला लेना बंद कर दिया। या फिर ये कह सकते हैं कि जो बिडेन का भैया, जो बिडेन बाबा है ना, उनकी बातों को मान के एक तरीके से कि भैया हम लोग क्या करना है, कार्बन न्यूक्लियर जो है उसको हमें न्यूट्रल कर देना है। याद है पेरिस क्लाइमेट 2015 वाला? इंडिया में भी एक जन आए थे उसको लेके, उसको न्यूट्रल करने को लेके। तो भैया चाइना ने कहीं, जिनपिंग जो है चाइना के राष्ट्रपति, उन्होंने इस बात को मान लिया और बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि एक तरीके से लॉकडाउन जो है वो खुल जाएगा, दुनिया चलने लगेगी और फैक्ट्रियाँ जो है तब के टाइम पे बंद पड़ी हुई थी। तो तब के टाइम पे कोयले की ज़रूरत पड़ी नहीं। अब अचानक से वैक्सीन बन गई, पूरी दुनिया वापस से जाग गई, सारे लोग सड़क पर निकल आए और भैया फैक्ट्री तो बननी थी, फैक्ट्री तो खुलनी थी। तो अब जब फैक्ट्री खुली तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया और जब इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ बहुत ज़्यादा गया तो कोयले की ज़रूरत पड़ी। अब हालात और आलम ऐसे हैं कि पूरी फैक्ट्री बंद करनी पड़ गई। ट्रैफिक सिग्नल जो है, इवन हाई राइज बिल्डिंग में लिफ्ट जो है, कई लोग तो लिफ्ट में फंसे हुए थे और वहीं पे फंसे रह गए। अब समझ रहे हो हालात कितने बुरे हो गए कि इलेक्ट्रिसिटी जो वहाँ पे दिन भर में अभी 12 से 15 बार इलेक्ट्रिसिटी कट रही है अब के टाइम पे। दुकानों में लोग मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं लाइट से देखने के लिए, क्योंकि लाइट है ही नहीं वहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का क्राइसिस आ गया है। तो अब इसके बारे में दूसरी नई वीडियो जो है हम बनाएंगे जिसमें हम पूरी तरीके से इसको समझाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।